चंडीगढ़ की सांसद माननीय श्रीमती किरण खेर जी ने जो एक बयान राम दरबार में कम्युनिटी सेंटर के उद्घाटन के दौरान दिया कि हल्लो माजरे के जो लोग हैं दीप कॉम्प्लेक्स के खास तौर पर, अगर इतने काम करने के बावजूद वो उनको वोट नहीं देंगे तो फिर उनको छित्तर मारेंगे, ये बहुत ही असंसदीय और अशोभनीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। अपनी तरफ से उन्होंने एक ह्यूमर करने की कोशिश की है, पर मैं समझता हूँ दिस ह्यूमर इज़ इन बैड टेस्ट। हमें अपनी भाषा का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, खास तौर पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को। वो ये भूल जाती है कि वो किसी टीवी शो के मंच पर नहीं बैठी, बल्कि चंडीगढ़ की जनता जो इलेक्ट्रेट है उनके सवालों के जवाब देने के लिए वहाँ पर आई थी। और जनता जो पहले से ही त्रस्त है, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पानी के रेट बढ़ गए, कॉरपोरेशन में सिलेंडर के रेट बढ़ गए, दूध के रेट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल चारों तरफ महंगाई मची हुई है, बेरोज़गारी फैली हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, और अपनी संसदीय क्षेत्र में उतना समय भी वो दे नहीं पाती है। और उसके बावजूद जब वो आती है तो ऐसा कोई कटाक्ष करना या अपनी तरफ से ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ दिस इज़ टोटली बैड टेस्ट। उनको अपनी बात के लिए इमीडिएटली चंडीगढ़ की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे शब्दों का दोबारा वो चयन ना करें। बहुत ही दुखपूर्ण बात है जो आज चंडीगढ़ की सांसद जो है वो एक उद्घाटन समारोह में गई और वहाँ जाके ये बोल रही है कि अगर मुझे वोट ना डाली तो उन लोगों को छितर मारे जाएंगे। क्या कहना चाहती है? वो ये भी कह रही है कि ये पैसों से मैंने सड़क बनाई है। मैं पूछना चाहती हूँ सांसद मैडम, क्या पैसे आपने अपने जेब से लगाए हैं? लोगों के पैसे लोगों पे नहीं लगाओगे तो कहाँ पे लगाओगे? और किस चीज़ का आप रोप छांट रहे हो? किस तरीके से आप अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से ये कह रहे हो कि हम अगर वोट मुझे ना डाली तो मैं ये लोग छितर के हकदार होंगे? कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे अभद्र भाषा का आप प्रयोग करते हो। लानत है ये कहते हुए कि आप औरत होते हुए भी एक औरत का सम्मान करना नहीं चाहते। किसको बोल रहे हो वहाँ? किस चीज़ के लिए बोल रहे हो? आप आज वोट मांगना चाहते हो तो लोगों को अपने जूतों के छितरों के जोर के ऊपर वोट मांग रहे हो। आज आप डड्डू के मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल के आ गई हो। शर्म आती है ये कहते हुए कि आज से 9 साल पहले तुम कहाँ थी, जब ये पूरा देश रो रहा था, जब चंडीगढ़ के वासी सांस लेने के लिए वेंटिलेटर तक नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, तब मैडम दुबक के बैठ गई जाकर ये कहते हुए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज आपकी तबीयत ठीक हो गई। आज पेवर ब्लॉक जिसका उद्घाटन करने के लिए काउंसलर भी कभी तैयार नहीं होता, आप जैसे लोग वहाँ पे पेवर ब्लॉक का उद्घाटन कर रहे हो। फट्टी लगाने के लिए ये सब काम हो रहा है। लेकिन मैडम करो, ऐसी लैंग्वेज आज की नहीं, शुरू से ही आप यूज़ करते आ रहे हो। लेकिन चंडीगढ़ की जनता एक सम्मानीय जनता है। गलती उनसे सिर्फ ये हो गई कि मोदी का चेहरा देख के आपको चुन लिया गया। लेकिन आज मोदी जी को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप भाषा का प्रयोग करती हो, और महिला होने के नाते, एक समझबूझ औरत होने के नाते आप उस चीज़ की सभ्यचारिता नहीं दिखा रही हो। चंडीगढ़ का हर नागरिक आपको कीड़े मकोड़े लगता है। आप जिसको जहाँ चाहती हो वहाँ उसको बेइज्जती करने पे उतारू हो जाती हो। लेकिन आज चंडीगढ़ की जनता और महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस जगह पे भी आपने यह अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन लोगों से आप क्षमा याचनीय हो। क्षमा मांगो, उस पब्लिक से क्षमा मांगो कि मैंने आपके पास जो ये बात कही, और उसके ऊपर से आप हंस रही हो, मजाक उड़ा रही हो। क्यों? आज आप अगर नेता हो तो उन लोगों ने आपको नेता बनाया, लेकिन जिस दिन आपके पीछे से वो जनता हट जाएगी तो मैडम फिर आपका कोई नामो निशान तक नहीं रहे।